पिछले क्लास में हमने सूचकों पर आधारित बहुत सारे सवाल किए और जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने समझा, और उसी आधार पर आज का एक्सरसाइज हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी का भार। ये जो भार है इसको हम आसानी से शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं ये हमने सीखा है लास्ट कुछ क्लासेस में। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए जो नंबर डिजिट है यहाँ पर 597, इसको लिखने के बाद इनटू और 10 टू द पावर 22 कर दिया गया। जितना जीरो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक अब जीरो को काउंट करिएगा तो 22 आएगा, तो 10 टू द पावर 22 हमने लिख दिया। ये सब कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में सीखा था। उसी तरह से देखिए शुक्र ग्रह का भार बोला गया है, तो यहाँ पर 487 और उसके बाद जितना भी जीरो है उतना इंटू 10 टू द पावर लगा देंगे। उसी तरह से बुध ग्रह का भी, इसे अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका मान लीजिए यहाँ पर 5, 9 और यहाँ पर दशमलव दे दें और उसके बाद 7, तब जो ही यहाँ पर एक दशमलव इधर आ रहा है तब यहाँ पर जो पावर है वो 22 के बजाय 23 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप ये दशमलव को यहाँ पर लिखते हैं यानी कि 5.97 अगर लिखते हैं तब क्या होगा, 10 टू द पावर 24 होगा। तो जैसे जैसे दशमलव बाएं साइड में घसकता जाएगा वैसे वैसे 10 के ऊपर का जो पावर है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप चाहे तो इसमें से कोई भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये आपके लिए सहज है तो ये लिखिए, चाहे ये सहज है तो ये लिखिए, चाहे ये सहज है तो ये लिखिए। तीनों का वैल्यू तो एक ही है और तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, बस जो सहज लगे वही लिखना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए पृथ्वी से सूर्य की दूरी को सहज सूचक में लिखें। देखिए यहाँ पर भी वही बात बोला जा रहा है कि जिस तरह से लिखने में सहज हो आप वैसे आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 14 करोड़ 96 लाख है, तो आप चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर चाहें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो क्या रहा है, आप जितना ज्यादा यहाँ पर से जीरो कम करेंगे उतना यहाँ पर पावर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और अंततः आप देख रहे हैं कि ये वाला जो फॉर्म है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इससे भी और सहज लिखना चाहें तो फिर से आप इसमें दशमलव का इस्तेमाल कर सकते हैं। दशमलव जितना 6 से बाएं की ओर जाएगा उतना यहाँ पर पावर बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दशमलव देखिए यहाँ पर था और यहाँ से ये 2 डिजिट इधर आ गया तो पावर देखिए 2 डिजिट बढ़ गया, 5 से 7 हो गया। तो यही मतलब है सहज सूचक का। ठीक है, चलिए इसी पर आधारित आगे के हम कुछ सवाल करते हैं जो दिया हुआ है, बनाकर देखें 5 में। पहला नंबर सवाल, सूर्य से बुध ग्रह की दूरी 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर दिखा रहा है। इसे हमें क्या करना है, 10 के सूचक में प्रकाशित करना है। ठीक है, तो 10 के सूचक में अगर प्रकाशित करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर बनाता हूँ सवाल नंबर 1 का 1 नंबर। मान लेता हूँ कि ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये सवाल नंबर 1 का 1 नंबर है। ठीक है, तो इसको लिखा हुआ यहाँ पर 579 और फिर 50 यानी कि 5 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। इसको क्या करना है, हमें 10 के सूचक के आकार में व्यक्त करना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे यहाँ पर 5, 7 और 9 इंटू 10 लिखेंगे और 1, 2, 3, 4, 5 जीरो है इसलिए यहाँ पर टू द पावर 5 कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से दूसरा नंबर, ये मैं 1 नंबर माना था। दूसरा क्या कहा गया, सूर्य से मंगल और बृहस्पति की दूरी क्रमशः, तो ये सूर्य से मंगल का है, ये दूसरा नंबर सवाल मान लीजिए, और ये है सूर्य से बृहस्पति का, ये तीसरा नंबर सवाल मान लीजिए। तो दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं। 1 का 2 नंबर सवाल जो बोला गया है वो देखिए, सूर्य से मंगल की दूरी कितनी है। सूर्य से मंगल की दूरी यहां पर है 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर, तो यहां लिखेंगे 22 करोड़ 79 लाख किलोमीटर। ठीक है, इसे अगर हम 10 के सूचक में प्रकाशित करें तो 22 लिख देंगे, 79 भी लिख देंगे, और जितना जीरो है उसके लिए 10 टू द पावर 5, क्योंकि 5 जीरो है इसलिए 10 टू द पावर 5। ठीक है, इसी तरह से तीसरा नंबर सवाल, 1 का 3 नंबर सवाल, इसमें क्या कहा गया है, देखिए 77 करोड़ और 83 लाख किलोमीटर है। तो 77 करोड़ 83 लाख ऐसे लिख देंगे और इंटू 10 टू द पावर 5, इसको यहां पर डायरेक्ट कर दिया गया। 77 इंटू 77 करोड़ 83 लाख था तो हमने 77 और 83 लिख दिया, इंटू लाख के लिए 10 टू द पावर
5 कर दिया, तो ये 10 के सूचक में प्रकाशित हो गए। तो 1 नंबर सवाल हल हो गया। दूसरा नंबर देखिए क्या कहा जा रहा है, खाली घरों को भरना है। इसमें पहला सवाल है पृथ्वी एवं चंद्रमा की दूरी। तो देखिए पृथ्वी एवं चंद्रमा की दूरी कितनी है, 38 करोड़ 40 लाख मीटर है। ठीक है, 38 करोड़ 40 लाख मीटर। इसे क्या करना है, यहां पर देखिए बराबर का निशान दे करके 384 गुणे 10, और यहां पर देखिए पावर के लिए यहां पर जगह रखा है, यही खाली जगह हमें भरना है कि यहां पर क्या होगा, इसका घात क्या होगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, सिंपल, देखिए 384 यहां दिया हुआ है और जितना भी जीरो है उतना पावर होगा। तो यहां पर जीरो है 6, तो यहां पर पावर कितना हो जाएगा 6, 10 टू द पावर 6। ठीक है, उसी तरह से देखिए दूसरा नंबर में देखिए यहां पर 3 दिया हुआ है, 3 हो गया। अब जितना भी जीरो है 2, 3, 5 और 3 8, तो यहां पर लिखेंगे 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो भी। तो ये दूसरा नंबर भी हल हो गया। तीसरा नंबर क्या कहता है कि नीचे की संख्याओं को सूचक आकार में 10 के घात में प्रकाशित करो। हमें क्या करना है, नीचे जो संख्याएं दी हुई हैं उसे 10 के घात में प्रकाशित करना है। तो यहां देखिए ऊपर में जो 10 का घात में हमें प्रकाशित करना था, तो 0 0 दिया हुआ था, तो हम आसानी से उतना कर दे रहे थे। लेकिन इसे कैसे करेंगे, यहां पर तो 0 है भी नहीं। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, देखिए 3 नंबर, 3 का पहला 9, 7 और 8, 9, 7, 8, इसको हमें 10 के घात में प्रकाशित करना है। अगर इसके बगल में 2 0 रहता तो हम लिख सकते थे 9, 7, 8 इंटू 10 स्क्वायर लिख सकते थे, लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है, देखिए पहला जो सवाल हमने किया था, इसके पहले जो पृथ्वी का ये वाला सवाल मैं दिखा दे रहा हूं, ये जो हमने किया था सवाल कि अगर आप दशमलव को इधर लेकर के आएंगे तो एक 10 बढ़ेगा, फिर एक डिजिट अगर और इधर बाएं साइड में जाएंगे तो एक और डिजिट बढ़ेगा। तो इस तरह से हम यहां पर दशमलव का इस्तेमाल करके यहां पर 10 का घात ला सकते हैं। कैसे, देखिए दशमलव अगर नहीं दिख रहा है यहां पर, तो हमेशा यहां पर रहता है, अंत में रहता है, मान लीजिए। तो जो ही ये इधर से इधर आएगा, यानी कि 97.8, तो हमें एक 10 मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इसको हम यहां तक लेकर के आ जाए तो आएगा 9.78 इंटू 100 होगा, तो 100 को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। यहां हमसे कहा गया है दशमलव के पश्चात 1, 2, 3 अंक। तो देखिए एक अंक का हमने हल कर दिया, 2 अंक का भी हल कर लिया, तीसरा वाला क्या होगा, देखिए 0.978। तो देखिए दशमलव 3 संख्या इधर आ गया, तो अब हमें यहां पर 3 0 मिलेगा, मतलब कि 10 क्यूब। ठीक है, तो ये हल हो गया। उसी तरह से आप दूसरा नंबर सवाल अगर बनना चाहें तो लिखेंगे 3 का 2 नंबर, लिखा हुआ है 1592170। अब अगर हमें यहां पर देखिए, अगर दशमलव कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब दशमलव अंत में यहां पर है, तो पहले क्या होगा, ये एक डिजिट को पार करेगा, तो यानी कि 1592170, ठीक है, इंटू 10। फिर ये दशमलव एक और डिजिट पार करेगा, तो 1921.7। ठीक है, 0 लिखने का जरूरत नहीं है यहां पर। यहां पर जब 100 होगा तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर। ये दशमलव फिर एक डिजिट पार करेगा, तो यहां पर एक और पावर बढ़ जाएगा, 592.17 इंटू 10 क्यूब। ठीक है, तो देखिए हमने 10 के घात में प्रकाशित कर दिया। दशमलव के पश्चात हमसे कहा गया था कि एक संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या होना चाहिए और 3 संख्या होनी चाहिए। तो हमने देखिए पहले एक संख्या का किया, फिर 2 संख्या का किया, फिर 3 संख्या का कर दिया। ठीक है, तो ये 3 नंबर सवाल भी हल हो गया। आगे देखते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल में क्या कहा गया है, नीचे के विस्तार से संख्याओं को लिखो। नीचे जो संख्या दी हुई है ये विस्तार में दी हुई है, हमें बताना है ये कौन सी संख्या का विस्तार किया गया है। इस तरह का सवाल हम पिछले एक्सरसाइज में किए थे, इसलिए अगर आपको याद होगा तो आप इसे आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए इसे हल करते हैं। 4 का 1 नंबर, 4 का 1 नंबर, पहले सवाल को उतार लेते हैं। 3 इंटू 10 क्यूब प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस
7 इंटू 10 और फिर +2। तो इसे हल कैसे करेंगे? देखिए, हम संख्या से पहले इस विस्तार के फॉर्म में लिखे थे, अब इस विस्तार के फॉर्म से उस संख्या तक पहुंच रहे हैं। तो क्या करेंगे? देखिए, ये 3 है इंटू ये जो 10 क्यूब है इसको हम 1000 लिख सकते हैं, +2 इंटू 10 स्क्वायर को हम 100 लिख सकते हैं, फिर 7 इंटू 10 ऐसे ही रहेगा और फिर 2। फिर देखिए 3 का 1000 में गुणा होगा तो 3000, प्लस 2 का 100 में गुणा होगा तो 200, प्लस 7 का 10 से गुणा होगा तो 70 और फिर 2। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 3270 और 2 72, यानी कि 3272 ये आ गया वह संख्या जिसका विस्तार में हमने लिखा था इस तरह से, और हमसे कहा गया है कि इस विस्तार से आप उस संख्या तक पहुंचो। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल 4 का 2 नंबर। 4 का 2 नंबर में कहा गया है 2 इंटू 10 क्यूब। तो एक काम करते हैं, सवाल को उतारते नहीं है, यहीं से हम हल करना शुरू कर देते हैं। तो लिखेंगे 2 इंटू 10 क्यूब के लिए लिखेंगे 1000, प्लस 3 इंटू 10 और प्लस 5। ठीक है, यहां से ये पार्टीशन हो जा रहा है। तो देखिए 2 का गुणा 1000 से करेंगे तो 2000, प्लस 3 का गुणा 10 से करेंगे तो 30 और प्लस 5। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 2035। 2035 ये दूसरा नंबर का आंसर होगा। तीसरा नंबर करना चाहें तो इसे भी हम सवाल उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे, आप उतार कर बनाइएगा। चलिए, तो 3 नंबर सवाल में क्या कहा गया है? देखिए 8 इंटू 10 टू द पावर 4। तो 8 इंटू 10 टू द पावर 4 का मतलब हो रहा है 4 जीरो, फिर प्लस, फिर 2 इंटू 10 क्यूब का मतलब हो रहा है 3 जीरो, प्लस 3 इंटू 10 स्क्वायर का मतलब हो रहा है 2 जीरो, प्लस 6। आगे देखिए 8 का गुना 10,000 से होगा तो ये हो जाएगा 80,000, प्लस 2 का गुना 1000 से होगा तो ये होगा 2000, यानी कि 82,000 हो गया, प्लस 3 का गुना 100 से होगा तो 300 होगा, यानी कि 82,300 और प्लस ये हो जाएगा 6। तो टोटल हो रहा है 82,306, यानी कि 82,306। ये हो गया आपका तीसरा नंबर का आंसर। चौथा नंबर भी वैसे ही 9 इंटू 10 टू द पावर 4 है, मतलब कि 10,000, प्लस फिर 5 इंटू 10 क्यूब, 10 क्यूब का मतलब 1000, प्लस 6 इंटू 10 स्क्वायर का मतलब 100, प्लस 7 इंटू 10। गुणा करेंगे तो 9 का गुना 10,000 से करेंगे तो 90,000 होगा, प्लस 5 का गुना 1000 से करेंगे तो 5000, यानी कि टोटल कितना हो गया? 95 हो गया। फिर 6 का गुना 100 से करेंगे तो 600, 95,600, और फिर ये 7 का गुना 10 से होगा तो 70। तो टोटल हो गया 95,670। ये हो गया इसका चौथा का आंसर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा।